भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इस गरीबदास जी की इस पावन धरा पर चुनावी सभा में विराजमान पूज्य संत प्रवर कनाना मठाधीश परशुराम गिरी जी महाराज, जयसिंदर मठाधीश पूज्य प्रवीणपुरी जी महाराज, जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी पालवाल, सभी विराजमान भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, परम सम्मानित मंचासीन अतिथि और सामने विराजमान केसरिया साफा पहने हुए सीमा के सजग प्रहरी के रूप में सज्जन महानुभावों, कार्यकर्ता, भगिनी बंधुओं, सजना, विधानसभा चुनाव राजस्थान 2023 वर्तमान में 25 नवंबर को होने जा रहा है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में जो उत्साह है निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। पूरा राजस्थान भगवामय हो गया है। हमारे सामने यह दृश्य निश्चित रूप से उत्साह देने वाला है। सज्जनों, 2014 से 2023 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के उत्थान और विकास के नए आयाम स्थापित किए और देश के विश्व के अग्रिम पायदान पर देश को स्थापित किया, देश की प्रतिष्ठा को कायम किया। हमारे लिए गौरव का विषय है सज्जनों। परंतु पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने से भय, भ्रष्टाचार, जंगल राज, तुष्टीकरण और अराजकता के वातावरण के कारण राजस्थान की समूची जनता त्रस्त हो चुकी है। यहां तुष्टीकरण को लेकर के 5 वर्ष तक सरकार ने एकमात्र यही काम किया, केवल एक पक्ष को ही संरक्षण दिया गया। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे ये सारी सरकार और नेता, उन्होंने केवल घर भरने का काम किया। 5 वर्षों में सीएम साहब कुर्सी बचाने के चक्कर में, पूर्व डिप्टी सीएम कुर्सी छीनने के चक्कर में, इस नुक्ताचीनी में, छीना झपटी में 5 वर्ष निकाल दिए और जनता विकास के कामों से वंचित रह गई। ये बड़ा पीड़ा का विषय, चिंता का विषय सजना। और सांप्रदायिक हमलों से बहुत सारी बर्बर हत्याएं हुई और हमारे ही सनातनी भाइयों का जो रक्त बहा, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है सजना। भारत में जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हुई, देश की आजादी को लेकर के जिन्होंने चैलेंज किया, श्री राम के मंदिर को लेकर के जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले, कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी, इस प्रकार की ताकतें मोदी जी के शासनकाल में शांत तो हो गई, लेकिन कहीं न कहीं वो पूरे देश में अंदर ही अंदर षड्यंत्र करी सजना। वो षड्यंत्र इस शिव में भी हो सकते हैं। आपको मैं आज भी चेताना चाहता हूं कि ये जो आसुरी शक्तियां, उनको शांत देकर के आप निश्चिंत ना हो जाएं कि देश में शांति हो गई है, मोदी जी के शासनकाल के कारण शांति हो गई है। ठीक बात है, माननीय मोदी जी ने इन शक्तियों को शांत तो किया है, परंतु ये शक्तियां कभी भी उग्र होकर के जाग सकती है। 1947, 65 और 71 में इस भारत पाक के इसकी सीमा पर आप लोगों ने जो कष्ट सहन किए, बर्बर आक्रमण और जिस प्रकार से सांप्रदायिक हमले हुए, जिस प्रकार से बर्बर हत्याएं हुई, या फिर पाकिस्तान से लाशों से पटी हुई ट्रेनें आई, भारत ने वो भी कष्ट सहन किए सजना। कन्यालाल की उदयपुर में जिस प्रकार से हत्या हो गई, रतन सोनी की हत्या हो गई, चिरंजी लाल की हत्या हो गई, ऐसे कई सांप्रदायिक ताकतों ने ऐसे हत्या करके और इस सरकार के तुष्टीकरण के संरक्षण को प्राप्त करके उन लोगों को प्रोत्साहन मिला। उन लोगों ने ऐसी हत्या करके ये बता दिया कि हमारा इस लोकतंत्र में कुछ बिगड़ नहीं सकता। बहुत सारे वीडियो आपने सुने और देखे होंगे सजना। इस सीमा पर भी संवेदनशील क्षेत्र है। इस संवेदनशील क्षेत्र को भी सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों को यह सीट जितानी बहुत अनिवार्य है। मैं एक प्रत्याशी हो सकता हूं, एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते आप जिम्मेदार लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि यह यहाँ की सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जिले की सुरक्षा के लिए सीट को जिताना नितांत अनिवार्य है। विकास के तो मुद्दे अपने स्थान पर है ही, परंतु जिस प्रकार से तुष्टीकरण के कारण सांप्रदायिक ताकतें समूचे राजस्थान में हावी हुई है, वो यहां भी कभी भी सर उठा सकती है। उनके सर को बाद में कुचलना ना पड़े, पहले ही
कमजोर करने के लिए सीट को जिताना बहुत अनिवार्य। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं सज्जनों। रामायण में कहा है को नृप मुझे कहानी, यानी कौन राजा बने मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं चुपचाप घर बैठ जाऊं। स्वदेशे पतिते कष्टे दूरस्था लोक यंती चे नए वच प्रति कुर्वंती ते नराह शत्रु नंदना। जब देश संकटों में घिरा हो, कष्ट में हो, जब देश में आसुरी शक्तियां हावी हो जाए, धर्म संकट में हो, और हम अगर चुपचाप देख रहे होते हैं तो हम भी उतने ही दोषी होते हैं जितने वो लोग आक्रांता होते हैं। इसलिए जेएनयू में जो शक्तियां, जेएनयू में जो ताकतें हैं, वो ताकतें भी यहां शिव में पांव पसार रही है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आपको मैं सजग कर देना चाहता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें अभी ध्यान में नहीं आएगी, बाद में हम गलती कर देंगे तो बहुत बाद में हम लोगों को पछताना पड़ेगा। इसलिए 25 नवंबर का दिन इस शिव विधानसभा के लिए, इस बॉर्डर की सीट के लिए, बाड़मेर जिले के लिए बहुत ऐतिहासिक है सजना। नरेंद्र मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से सामरिक दृष्टिकोण से इस भारत को भव्य बनाया है और विश्व में प्रतिष्ठा कायम की है। 3 दिन पहले वहां बायतू में आए थे, आपको राम राम दिया था। उस राम राम शब्द में बहुत बड़ा मर्म छिपा हुआ है सजनों। वो राम राम बहुत महत्व वाला शब्द है। बाड़मेर में जय श्री राम के नारों को बुलंद करना है, जय श्री राम के नारों को बुलंद करना है। इसलिए सीट को जिताना बहुत जरूरी है सज्जनों। ये केसरिया साफा पहने हुए, केसरी बाना सजाए कि वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, इस संकल्प को सार्थक करना होगा सजना। हमें मुखर होकर के लड़ना होगा। ये भी युद्ध ही है सजना। महाभारत के युद्ध में कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह भी एक तरह का लोकतांत्रिक युद्ध है। मुखर होकर के युद्ध लड़ना पड़ेगा, हमें योजना बना करके युद्ध लड़ना होगा। षड्यंत्रकारी ताकतें एक होकर के, संगठित होकर के कल हमें हराएगी तो 5 वर्ष और पछताना पड़ेगा। फिर 5 वर्ष क्या होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। विगत 10-15 वर्षों से अनेक प्रकार से हम एक तरह से विपक्ष की भूमिका में जैसे कष्ट सहन कर रहे हैं, ये कष्ट लंबा सहन नहीं करना पड़े, इसलिए हमारे को ये सीट जीतनी बहुत अनिवार्य है सजना। विकास का मामला, हर घर नल की योजना केंद्र सरकार ने चलाई। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत प्रत्येक मंच पर यह कहते हैं कि 28,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खाते में जमा कराए, लेकिन गहलोत सरकार 5 वर्ष तक कुंडली मार के बैठी रही, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया कि माननीय मोदी जी को क्रेडिट चली जाएगी। इस सीमा के क्षेत्र में जल का भारी संकट है। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब पूरे टीवी चैनल, सर्वे, सट्टा बाजार कह रहे हैं कि 125 से ज्यादा सीटें राजस्थान में भाजपा की आएगी, भाजपा की सरकार बनने वाली है, निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनने वाली है, डबल इंजन की सरकार बनेगी भी। हर घर नल की योजना भी सार्थक होगी, प्रत्येक घर में टूटी में जल आने लग जाएगा। ये मैं आप सबके सामने स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूं, केंद्र सरकार की योजना फलीभूत होगी सजना। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है, जर्जर अवस्था में है। विद्युत से हमारे किसान बेहाल है। कई बार हम लोगों ने भियाड़ में और या शिव में, रामसर में, गडरा में धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए। बिजली के लिए किसान करा रहे हैं। रबी की फसल में बिल्कुल बिजली नहीं आती, किसानों की फसल चौपट हो जाती है और घरों में भी बिजली नहीं आती। बार बार हमारे को लालटेन टॉर्च जलानी पड़ती है। ये बिजली का संकट भी भाजपा की सरकार अगर आ जाएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, आप लोगों का आशीर्वाद होगा, निश्चित रूप से इस संकट से भी मुक्ति पाएंगे सजना। यहां गडरा के आसपास का जो डीएनपी क्षेत्र है, मूलभूत सुविधाओं से डीएनपी का क्षेत्र हम लोगों को वंचित करता है। सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और चाहे टावर हो, मोबाइल का, सब सुविधाओं से हमें वंचित रहना पड़ता है डीएनपी के कारण। निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने इसका सरलीकरण किया, परंतु यहां की सरकार ने, यहां के नेताओं ने सरलीकरण नहीं करके हमें निरंतर वो प्रताड़ना दे रहे हैं, हम झेल रहे हैं। इसलिए सज्जनों, इसका भी निदान होना नितान अनिवार्य है। गोवंश अधिकाधिक मात्रा में पाया जाता है। सुंदराटी क्षेत्र में हमारी सर्वाधिक गाय हैं। पूरे देश में इतनी गायें एक इकट्ठी नहीं मिलती जो सुंदराटी क्षेत्र में पाई जाती है, परंतु केवल बारिश के पानी से ही वो घास भी खाती है और जल भी पीती है। इसलिए सैकड़ों हजारों गाय प्रतिवर्ष काल कलवित हो जाती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार बन गई तो मेरे मन में भी संकल्प है कि गौ माता के लिए कुछ किया जाए इस सीमा पर। मैं युवाओं को निवेदन करने देना चाहता हूं, सैकड़ों की तादाद में यहां प्राइवेट कंपनियां आई है, अरबों रुपए का यहां निवेश किया है।
मेरे मन में संकल्प है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार के कारण 17-18 बार पेपर लीक हो गए और युवा बेरोजगार होकर के दर दर की ठोकरें खा रही है। सरकार में निश्चित रूप से अनेक भर्तियां खुलेगी, युवा रोजगार लगेंगे, साथ ही साथ इन प्राइवेट कंपनियों को भी मरोड़ करके युवाओं को रोजगार लगाना, ये मेरा परम लक्ष्य है, मेरा संकल्प है। ये मैं युवाओं को भी कह देना चाहता हूं, ये मेरा आह्वान है, मेरा संकल्प है सजना। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सबसे विनम्र निवेदन है और भावुक निवेदन है, सीमा की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, यहाँ के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, डीएनपी से मुक्ति पाने के लिए जल, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए डबल इंजन की सरकार लानी नितांत अनिवार्य है। जब राजस्थान में 125 से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो शिव में भी कमल का फूल खिलना नितांत अनिवार्य, हमारा संकल्प सार्थक होना चाहिए सजना। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि 25 नवंबर को आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आने वाले 5 वर्षों तक मैं एक सेवक के रूप में सदैव आपके बीच में खड़ा मिलूंगा, आपके लिए प्रतिपल खड़ा मिलूंगा, प्रत्येक उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय पर खड़ा मिलूंगा। आपकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए ये स्वरूप सिंह कार्यकर्ता, आपका बेटा, आपका भाई सदैव आपके लिए खड़ा मिलेगा। संघ का स्वयंसेवक होने के नाते पिछले 15 वर्षों से निरंतर सीमा पर मैं काम कर रहा हूं। आप भाइयों के मध्य में सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से किस प्रकार से हमारा समाज संगठित हो, देश की सुरक्षा और समाज संगठित होकर के राष्ट्र प्रथम का संकल्प कैसे सार्थक हो, यह संकल्प निरंतर लेकर के मैं पिछले 15 वर्षों से आपके मध्य घूम रहा हूं। आप अगर मुझे आशीर्वाद दे देंगे, मेरे मन में शिव विधानसभा को लेकर के जो मानचित्र खाका है उसको सार्थक करने में मुझे बड़ा आनंद भी आएगा और काम भी होंगे, मेरा संकल्प सार्थक भी होगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। इसलिए 25 तारीख को आशीर्वाद आप दीजिए। अगले 5 साल तक सेवक के रूप में आपके सामने मैं 24 घंटे खड़ा मिलूंगा। आपके लिए मेरे दरवाजे सदैव आपके लिए तैयार और खुले मिलेंगे और सेवक के भांति काम करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, सेवक बनने का मुझे अवसर दीजिए। आप सब पधारे, केसरिया साफा पहने हुए पधारे, मातृशक्ति भी पधारे, इनका धन्यवाद। युवा तरुणाई भी पधारे, ये धन्यवाद। ठेठ सुंदरा से लगाकर और सम्मेलन का तला तक, इधर राजबेरा बरियाड़ा से लगाकर ठेठ मुनावा तक, यहाँ के सारे एकदम सीमा के सजग हरी और समाज में की प्रतिष्ठा रखने वाले, वो ठीमर समझदार और समाज का निर्णय करने वाले, समाज की चिंता करने वाले और सीमा की चिंता करने वाले लोग पधारे हैं। मुझे विश्वास है कि मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं सेवक के रूप में अगले 5 वर्षों तक मैं आपकी सेवा करूंगा। इन्हीं भावना और अपेक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।